जय हिंद दोस्तों, आप सभी को द बिहारी मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लैडर फ्रैक्शन। स्टार्टिंग यहीं से हम लोग करेंगे। बिहार एसएससी का जो बैच है 9 तारीख से आने जा रहा है, उसका जो डेमो क्लास है उसका हम लैडर फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। लैडर फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको नजर आने वाला है लैडर फ्रैक्शन का। बहुत सारा कंसेप्ट होता है लैडर फ्रैक्शन में, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। देखिए टाइप 1 जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो करना क्या है जो जरा देखिएगा। अगर बेसिक लेवल से आप करेंगे तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको। आगे इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसका जो आएगा, फिर उसके बाद इसका 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 बेसिकली ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से टाइम कम हो और आप क्या करें, जल्दी से इसको सोल्यूशन करें। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे। 1/2 है तो इसको लिख लेना है 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2। उसके बाद देखिए जितना ऐड का साइन है उतना आप पॉइंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या करना है, लगातार आप जोड़ते चले जाएंगे। बताइए 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और 2 कितना होगा, 5। 5 और 3 कितना होगा, 8। 8 और 5 कितना होगा, 13। 13 और 8 कितना होगा, 21। मैंने आंसर आ जाएगा इसका 21/13। उसी ढंग से आप इस फ्रैक्शन को आप करेंगे। बताइए आप 1 5, लेकिन आगे देखिए एडिशन करना है। एडिशन 3 बार आया है तो 3 पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ इस फ्रैक्शन में था कि 1 1 1 1 आ रहा था, लेकिन इस फ्रैक्शन में 1 1 आ रहा है नहीं, तो अलग अलग आ रहा है। जो आ रहा है वो लिख लेंगे। 2 1 और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा ये दोनों को आपस में मल्टीपल 5 गुना 2 माने कितना, 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। आप देखिए इसको अगर करेंगे आप 11 गुना 1, उसके बाद 5 जोड़ दीजिए, कितना, 16। माने एक दूसरे को लगातार गुना करके आगे वाला को जोड़ देना है। बताइए गुना 3, उसके बाद जोड़ दीजिए आप 16 तिया 48। 48 में 11 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 59। मतलब आपका आंसर 59/16। उसी ढंग से आप इसको अगर बनाएंगे तो बताइए 1 होगा 2 होगा, 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट कर लेंगे। आप पॉइंट का सबका नाम दे देंगे। 1 है, 3 है, 1 है, 2 है। आगे बताइए हमको 1 गुना 2 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। 3 गुना 3, देखिए आगे वाला से जोड़ना है, आगे वाला को जोड़ना है, गुना करके जोड़ देना है। 3 तिया 9, 9 2 कितना, 11। 11 में 1 जोड़िए, 11 गुना 1 और 3 कितना होता है, 14। 14 गुना 2 28 और 1 कितना होगा, 29। मतलब आपका उत्तर 29/14। यही आपका प्रश्न का उत्तर है। आइए इसके पहले जो प्रश्न पढ़े उसमें प्लस का साइन था, लेकिन अभी जो प्रश्न हम लिए हैं उसमें माइनस का साइन है। तो लैडर फ्रैक्शन का अगर माइनस रहेगा तो कैसे बनेगा, बिल्कुल उसी ढंग से बनेगा जैसे प्लस वाला बना था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। देखिए लास्ट में फ्रैक्शन आपका 3/8 है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख लेंगे। अब देखेंगे कितना बार माइनस लिखा हुआ है, तो कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है तो 5 डॉट दे देंगे ना भुलाने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी भूल जाएंगे कितना बार किए नहीं किए, तो 5 बार डॉट दे दिए हम। बताइए 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। देखिए जोड़ वाला में जोड़ रहे थे, लेकिन घटाव है तो घटाएंगे आप। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5। बताइए 5 में से 8 को घटाइए आप तो कितना बचेगा, -3, ठीक है ना। -3 में से आप 5 को घटाइए, -3 में से 5 को घटाइए तो कितना बचेगा, -8 बचेंगे। -8 में से आप -3 को घटाइए आप तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। -5 में से आप घटा दीजिए -8 को तो कितना बचेगा बुआ, 3 बचेगा। इसका मतलब आंसर जो होगा 3/-5, इसको आप बोल सकते हैं -3/5। उसी ढंग से आप दूसरा फ्रैक्शन को आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। बताइए 2/3 है तो 2 और 3 लिखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर से 5 बार माइनस है तो 5 डॉट दे देंगे, 1 2 3 4 5 डॉट दे दिए। बताइए 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। 1 में से 3 गया, कितना बचेगा, -2। -2 में से आप 1 को घटाइए तो कितना बचेगा, -3।
बताइए -3 में से आप -2 को घटाइए तो कितना बचेगा -1। -1 में से आप -3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2। मतलब आपका उत्तर होगा 2 बटा में -1, मतलब आपका उत्तर कितना हो गया -2। तो अब हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कैसे लैडर फ्रैक्शन प्लस वाला रहेगा माइनस वाला रहेगा तो जल्दी से कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा इससे अलग तरह का सवाल देते हैं। अब दूसरा तरह का सवाल, पहले हम लोग देख रहे थे लैडर फ्रैक्शन में कि ये वाला पार्ट दे रहा था, ये निकालना था, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा है, ये वाला पार्ट दे रखा है और ये निकालना है आपके पास। फिर से देखिए, इसमें ये वाला पार्ट आपको निकालना है और ये वाला दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो सिंपल तरीका है इसका करने का कि आप दोनों का HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF ले लेंगे। बताइए HCF लेंगे आप 25 36। बताइए हमको 25 से कितना बार में? एक बार में 11। बताइए 25 यहाँ पर बचा, 2 बार में 11 दूनी 22, कितना बचा? 3। बताइए 11 से देखिए 2 अंश में कब लिखाता है? जब शेष बचेगा तब। 2 शेष बचेगा, रुक जाना है। 3 तिया 9। देखिए यहाँ पे 2 बचा, शेष की नहीं बचा। जब शेष बच गया तो ये आपका x है, जो यहाँ वाला होगा ये वाला आपका होगा, यहाँ वाला आपका y होगा, यहाँ वाला आपका z होगा। आपसे वैल्यू पूछा था x प्लस y प्लस z, तो x प्लस y प्लस z जो होगा वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब उत्तर कितना हुआ? 6। यही आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हम लोग ये इसका बनाए हैं, हम उस ढंग से देखिए ये वाला पार्ट्स को आपको निकालना है, ठीक है ना? तो ये वाला का आप HCF ले लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 29 भागा कितना हो जाएगा? 154। बताइए के बार में लगेगा बुआ? तो 5 बार में। 9 5 45 और 5 दूनी 10 4 14। बताइए 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, काहे कि ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म। अब 9 से लगाएंगे 29 में तो 3 बार में 9 तिया 27, कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पे 9 2 चौके कितना हुआ? 8। देखिए शेष 1 बचना चाहिए, ये जो होता है वो आपका शेष होता है, तो 1 शेष बच गया तो आपका ये जो हो जाएगा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। और ये देखिए हर में जो लिखाता है, हर में लिखाता है ये वाला, ठीक है ना? तो ये आपका D हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछा है A प्लस B प्लस C, तो बताइए A प्लस B प्लस C सिर्फ पूछा है, मैंने 5 प्लस 3 प्लस 4 मैंने कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 4 कितना? 12। 12 इस प्रश्न का जवाब होगा। तो ऐसा प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं? HCF मेथड से बता सकते हैं कि कैसे इसका आंसर आ रहा होगा। चलिए अभी जो दोनों टाइप का प्रश्न देखें उससे थोड़ा सा भिन्न है ये प्रश्न। इस प्रश्न में खासियत ये है कि देखिए 1 जोड़ 1 भागा 1 जोड़ 1 भागा 1 जोड़ 1 भागा डॉट 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 इन्फिनिटिव तक गया हो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे बनाएंगे? जैसे इसको में भी आप देख सकते हैं 2 जोड़ 2 भागा 2 जोड़ 2 भागा 2 जोड़ 1 भागा 2 जोड़ 1 भागा 2 जोड़ 1 भागा 2 जोड़ 1 भागा, ऐसे करके अगर इन्फिनिटिव तक हो तब कैसे हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले ऐसा फ्रैक्शन जब भी आपको नजर आए तो ऑप्शन देखेंगे हम। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 1 से ज्यादा 2 से कम तो इस प्रश्न का उत्तर वही हो जाएगा। अगर ऑप्शन इस प्रश्न को देख करके जल्दी आंसर देना है तो आप दे सकते हैं 2 से ज्यादा और 3 से क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पे आइए, अगर मान लीजिए ऑप्शन इस रूप में ना दे करके एक्यूरेट लगभग करके आंसर अगर दे तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सभी के बदले कितना मानेंगे? x। आप x जो मान रहे हैं किसके बदले मान रहे हैं? 1 जोड़ 1 भागा 1 जोड़ 1 भागा 1 जोड़ 1 भागा डॉट 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 इन्फिनिटिव के लिए मान रहे हैं। बताइए x बराबर 1 प्लस 1 भागा, इस सब के बदले आप क्या माने थे? x माने थे, तो x। अब बताइए यहां से कैलकुलेशन करिएगा तो x बराबर एलसीएम कितना होगा? x प्लस कितना होगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर, और ये सब जो इधर आ जाएगा तो -x - 1 बराबर 0 आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का 2 तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि। गुणनखंड विधि से इसको अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, तो आपको सूत्र आपको यूज करना पड़ेगा। सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आपको ध्यान रखना पड़ेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2a। आइए देखिए माइनस बी के जगह पर देख लीजिए कितना है, -1 है, प्लस वाला लेना है उत्तर, माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माने -1 का वर्ग करेंगे, -4ac, ए के जगह पर देख लीजिए 1 होगा, सी के जगह पर देख लीजिए -1 होगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 गुना 1। अब देखिएगा इसको कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, प्लस अंडर रूट देख लीजिए -1 का वर्ग 1 होगा, -4 गुना -1 +4 हो जाएगा, माने 4 और 1 कितना हो गया 5, अब बटा में कितना 2। हो सकता है आपका ऑप्शन जो हो ऐसे रूप में रह सकता है 1 जोड़ √5 बटा 2। अगर ऐसा भी नहीं है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इसका पहला रूप में 1 से ज्यादा 2 से कम इसका उत्तर होगा। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है तो हो सकता है ऑप्शन ऐसा नजर आएगा। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन तो हो सकता है ऐसा होगा 1 जोड़ 5 का वर्गमूल होगा, 2 दशमलव आगे कुछ आने वाला है, अब बटा कितना 2, बताइए 3 बटा में 2, 3 दशमलव कुछ आएगा, अब बराबर अगर इसको आप भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1.5 आगे कुछ आने वाला होगा। इसी तरह का ऑप्शन आपके पास नजर आएगा। उसी ढंग से आप इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बना सकते हैं। बताइए ऐसा क्वेश्चन आपको इन्फिनिटिव तक के लिए आएगा, सबके बदले कितना मानेंगे x मानेंगे, x बराबर हो जाएगा 2 जोड़ 1 भागा, यहां से देखिए रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ x लिख दीजिए। बताइए एलसीएम x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो x², ये सब इधर आएगा माने -2x और -1 बराबर 0। आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो इसको आप गुणनखंड विधि से भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो आपको इसको फिर से बनाना पड़ेगा सूत्र मेथड के द्वारा। सूत्र बोलता है -b के जगह पर -2 है, प्लस अंडर रूट b² माने -2 का होल स्क्वायर, -4 a के जगह पर 1, c के जगह पर -1 बटा 2a, 2 गुना 1, 2 गुना 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 दूनी 4, और ये देखिएगा तो 4 4 कितना हो गया 8 बटा कितना हो गया 2। अब इसको देखिएगा आप तो 2 प्लस 8 का वर्गमूल होता है 2√2 बटा कितना 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 खत्म होगा, बचेगा कितना 1 प्लस √2। बताइए 1 प्लस, अब इसको देखिएगा आप 2 का वर्गमूल तो 1.414, बताइए आंसर हो गया 2.414। आपका यही प्रश्न का उत्तर है। तो डॉट 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 इन्फिनिटी वाला प्रश्न रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा इस सूत्र के द्वारा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a। तो आप देखिए लैडर फ्रैक्शन का इतना ही रूप आपको मिलेगा, सारा रूप आपको बता दिया गया, तीनों तरह का क्वेश्चन बता दिया गया। ठीक है, अगला वीडियो अगला टाइप का प्रश्न के साथ हम मिलेंगे आप लोग से। धन्यवाद।